अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, घटाना। ठीक है, क्या सीखेंगे, घटाना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आप हम लोग जानकारी करेंगे घटाना। ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्शन के बारे में। जैसे आपका कोई एक ले लेते हैं क्वेश्चन 6 7 8 9 2 2, यहाँ पर जो है 3 4 9 9 8 एंड 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, घटाना। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसको हमको घटाना। यहाँ पर भी हासिल वाला है यानी कैरी वाला घटाना। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें सारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इजी, बहुत आसान है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन को अगर हमको हल करना है तो दिमाग में आपके क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत आसान है। कभी इसमें डरना नहीं, फियरनेस नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है। जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन को देखिए, अरे दादा बड़ा कठिन है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में आप बैठा लो, पहले से सोच, यानी हमारी जो सोच होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है, उसी के अनुसार से सारा चीज सरल हो जाता है। पर अपनी सोच को सही रखो, यानी सोच क्या रखो कि बहुत आसान है, मैं कर ले जाऊं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखो, समझ गए ना। यानी अपने आप में क्या रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जब पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, डरना नहीं, फेयरनेस नहीं होना चाहिए, और हमेशा खुश रहा करो। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग चलते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 3। ठीक है, अब घबराना नहीं, उस नियम को अपनाना है। जो नियम हमारा कहता है कि घटाने में कैरी वाले को कैसे कैसे घटाया जाता है, उसको नियम को फॉलो करना है। क्लियर हुआ ना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जैसे आपका लिखा है 2, 2 में से 3 अगर घटाएंगे तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका एक तरीका बताया गया कि बगल वाले जो पड़ोसी है, पड़ोसी इधर तो है नहीं, यहाँ पे बगल में है ना, पड़ोसी के पास आप जाइए, वहां से क्या कर लिए, कर्जा लीजिए। जैसे क्या कहा जाता है कि जब घर में क्या होता है, घर में जैसे कुछ चीजें घट जाए, जैसे मान लेते हैं दाल घट गया या नमक घट गया जैसे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कहाँ, अपने पड़ोसी के पास ही जाते हो ना। कि मान लेते हैं कि आप दाल चढ़ाए हो या सब्जी बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नमक भूल गए या नमक आपके पास उसमें तत्काल में नहीं हो, तो क्या करोगे, आप मार्केट चले जाओगे। नमक लेने के लिए आप सब्जी चढ़ाए, उसके बाद उसको चले जाओगे मार्केट में लेने के लिए, मार्केट में नहीं जाओगे ना। क्या करोगे, आप अपने पड़ोसी के पास जाओगे, जो सरलता से जो है आपको थोड़ा सा नमक मिल जाए। क्लियर हुआ ना आर्यन। ठीक है, और आराम से जो है आप वहां से पा करके अपना काम चला सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है। ये 2 क्या करेगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 1 हासिल लेगा। अब 1 हासिल में मतलब ये नहीं होता है कि 2 में 1 जुड़ जाएगा। 1 हासिल का मतलब होता है कि यहाँ पर 12 हो जाता है। क्या हो जाता है, 12। ये संख्या 12 हो जाती है। 12 में से 3 घटा सकते हैं बड़े आराम से ना। 12 में से 3 घटा दीजिए, यानी 12 संख्या है, 12 में से 3 घटाएंगे, पहले नंबर 11, 1 घटेगा तो 11 हो जाएगा, 2 घटेगा तो 10 हो जाएगा, 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका बचा क्या बेटा, 9 हो गया। समझ आया ना। लेकिन जब ये एक संख्या इसको दे चुका है तो इसके पास 2 था, बचा कितना, 1। ठीक है, अब इसके पास 1 और नीचे कितना है, 8। अब यहाँ पर भी समस्या क्रिएट हो गई, यहाँ पर भी समस्या खड़ी हो गई है। अब यहाँ पर जब समस्या खड़ी होगी तो क्या होगा, फिर वही अपनाना पड़ेगा, फिर वही नियम आपको लेना पड़ेगा ना, वही नियम अपनाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, अब इसके पास 1 है, फिर इसके पास पड़ोसी के पास जाएगा, यहाँ से भी 1 इसको मिलेगा। ठीक है, जब इसको मिलेगा तो इसके पास हो जाएगा 11, और 11 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब जैसे 11 में से 8 गए 3, अब 11 में से 8 गए 3 कैसे करेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे 10, फिर 2 घटाएंगे 9, फिर 3 घटाएंगे तो 8। समझ आया ना। ठीक है, अच्छा 8 घटाना ना, सॉरी 3 नहीं घटाना, 8 घटाना। ठीक है, तो वही चीज है, तो 11 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ इसके पास कितना है, 9 था, 1 इसको दे चुका है, तो इसके पास कितना बचा, 8। कितना बचा है, 8। अब देखो फिर वही कंडीशन हो गई, 8 में से 9 में नहीं घट रहा है, समस्या हर जगह खड़ी हो रही है। उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, केवल आपको नियम फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, नियम। ठीक है, समझ आया ना। क्या फॉलो करना है, नियम। क्या फॉलो करना है, नियम। यानी नियम जब फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, कभी जो है त्रुटि नहीं होगी। समझ आया ना। ठीक, ओके, तो समझ गए होगे मेरी बात ना, क्लियर हो गया ना। ठीक,
अब यहाँ से देखो 9 नहीं था इसके पास, 8 था, यानी 8 में से 9 नहीं घटेगा, फिर ये इससे यहाँ से कैरी लेगा, यानी इसके पास हो जाएगा 18। अब 18 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 9, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, यानी 9 को 2 बार जब जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 18 बनता है। तो 18 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 9। ठीक है, सारे बच्चे बोलते रहेंगे। ठीक है, क्या होता है जब आप बोलते हो तो एक प्रकार से एनर्जी जनरेट होती है, उत्साह होता है। ठीक है, और आपका मन लगता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कहानी, यानी बाबा और क्या कहते हैं, जब आप लोग जो है पहले मतलब घर पे रहते हो तो आप लोग अपने पापा से कहते हो पापा एक कहानी सुना दो, किस्सा सुनाए दो। ठीक है, तो पापा कहते हैं हुकारी भरा के हो, हैं? कहते हैं कि नहीं कहते? हुकारी भरा के। हुकारी भरा क्यों जाता है? जैसे किस्सा जब सुनाया जाता है, जब हुकारी आप भरते हैं तो जो सुनाने वाला रहता है उसको भी लगता है कि अगला सुन रहा है। जब कोई सुनेगा तभी तो हम सुनाएंगे। अब मान लो हम पढ़ा रहे हैं और तुम लोग सो जाओ, हैं? तो हमारा पढ़ाने में मन लगेगा? ठीक है, नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यही होता है कि अगर सुनने वाला कोई रहेगा तभी कोई सुना सकता है। अगर सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो सुनाएगा क्या? किसको सुनाएगा? जमीन को सुनाएगा, दीवार को सुनाएगा? समझ आया ना आर्यन? तो थोड़ा हंसा भी करो, एकदम लग रहा है जैसे सीरियस होकर के आए हो। सीरियस वाला घूंटी तो नहीं पी करके आए हो कि सुबह एक दवा मार लिए एक घूंटी, आहा बड़ा आनंद आ गया, हैं? वाला काम करके तो नहीं आए हो ना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, तो कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हो, यहाँ पे एक कैरी दे चुके हैं उसके पास। अब इसके पास बचा कितना है? 7। क्या बचा है? 7। अब 7 से फिर 9 नहीं घटेगा, फिर यहाँ से लेंगे 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 17 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 8। ठीक है, 17 में से 9 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दिमाग में आपको फील होना चाहिए 17 में से 9 घटाने से 8 कैसे आएगा। आपको पता होना चाहिए अगर 17 में से 9 घटाना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पे 2 हुआ, बाकी ये हुआ। ठीक है, उसमें से कितना घटाना है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घटा दीजिए, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 17 में से 9 के कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना? 6 में से 4 घटा दीजिए। अब यहाँ से बड़े आराम से घट जाएगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है? छोटी है। नीचे वाली संख्या क्या है? छोटी। हमको मत देखो, इसको देखो। ये जो क्वेश्चन है इसको देखो, हमको मत देखो। समझ आया ना? ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको देखो, इसको जब समझ में आ जाएगा तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है और 6 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। चलिए, यहाँ पे 2 हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे 6 और 6 में से 3 ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, आसान था कि नहीं आसान था? तो फिर वही एक बार दोहरा देते हैं। 2 में से 3 नहीं घट रहा था तो आपने एक हासिल लिया, 12 में से 3 9 हो गया। यहाँ पर भी बचा आपका 1, तो बगल से हासिल हो गया। 11 11 में से 8 गए 3, बचा यहाँ पे 8, यहाँ से हासिल हुआ यानी 18 हो गया। 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे बचा कितना? 7, बगल से हासिल हुआ यानी 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 3 गए 3। क्लियर हुआ ना? यस सर। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हाँ